नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के अपने एपिसोड में एक बड़े ही गंभीर मुद्दे की हम चर्चा करने वाले हैं और ये जो मुद्दा है कहीं न कहीं सीधे तौर पे आप सभी छात्रों से जुड़ा हुआ है। मुद्दा क्या है? तो मुद्दा है छात्रों के द्वारा किए जाने वाली आत्महत्या की घटनाओं से, क्योंकि इसी के संदर्भ में हाल ही में एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई है और ये जो रिपोर्ट है ये काफ़ी चौंकाने वाली है। इसमें ये भी कहा गया है कि इस समय भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है उससे भी अधिक अपने देश में छात्रों के द्वारा किए जाने वाले जो सुसाइड की घटनाओं की दर है वो उससे भी अधिक है। और जब से ये आंकड़ा आया है तब से क्या है कि इसकी चर्चा होने लगी है कि क्या अब अपने देश में छात्रों के द्वारा किए जाने वाले जो सुसाइड्स हैं उनकी संख्या इतनी अधिक हो गई है, उनकी जो दर है वो इतनी अधिक हो गई है कि अपने देश की जो जनसंख्या वृद्धि की जो दर है, पहले वो एक समस्या बनी हुई थी, उससे बड़ी अब एक अन्य समस्या आ खड़ी हुई है। तो आज इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे कि आखिर ये एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है। इसके साथ ये भी हम बात करेंगे कि इसमें कौन से आंकड़े दिए गए हैं, अलग अलग राज्यवार जो छात्रों के द्वारा की जाने वाली जो आत्महत्या की घटनाएं हैं उन पर बात करेंगे। साथ ही देख लेंगे कि आखिर छात्रों के द्वारा किए जाने वाले जो आत्महत्या की घटनाएं हैं उनके पीछे कारण क्या है और उनके रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। इसके साथ अन्य जो जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस न्यूज़ की। तो न्यूज़ है, इंडियाज स्टूडेंट सुसाइड रेट सरपासेस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। पहले ही हमने बताया कि ये जो आंकड़ा आया है, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है, राष्ट्रीय जो अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है एनसीआरबी, इसके आंकड़ों पर आधारित छात्र आत्महत्याएं भारत में फैलती एक महामारी के नाम से, इस शीर्षक के नाम से एक रिपोर्ट बुधवार को जारी की गई। ये जो रिपोर्ट है ये वार्षिक तौर पे IC3 जो सम्मेलन है उसका और जो एक्सपो 2024 है इसी के दौरान ये एनसीआरबी की रिपोर्ट जारी की गई और इसमें यही कहा गया कि भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है उससे कई गुना क्या है कि भारत में छात्रों के द्वारा की जाने वाली जो आत्महत्याएं हैं, जो सुसाइड्स हैं, उनकी रेट है, उनकी दर है और तब से इसकी चर्चा होने लगी है। तो इसके बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो जनसंख्या वृद्धि की दर से भी अधिक है अपने देश में छात्रों के द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं की दर। इसके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि 2 दशकों में 4% की वृद्धि देखने को मिली है और महिला छात्रों की आत्महत्या में लगभग 7% की वृद्धि देखने को मिली है। तो आप देख सकते हैं कि जो आंकड़े हैं वो कितने चौंकाने वाले हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों पर हम बात कर लेते हैं। जो वार्षिक IC3 सम्मेलन और एक्सपो 2024 में जो ये एनसीआरबी की रिपोर्ट लॉन्च की गई, आखिर ये क्या कहती है? तो देश में कुल आत्महत्या के जो केसेस हैं उसमें सालाना 2% की बढ़ोतरी हुई है। यही नहीं, छात्र आत्महत्या के जो मामले हैं, जो केसेस हैं, उसमें ये जो वृद्धि है ये उससे भी बढ़कर लगभग 4% ज़्यादा है। यही नहीं, ये हालात तब हैं जब स्टूडेंट की सुसाइड की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, यानी वास्तव में जो मामले हैं वो कहीं इससे अधिक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सुसाइड या आत्महत्या के जो मामले होते हैं वो पुलिस की रिपोर्ट में दर्ज ही नहीं होते हैं। इस आधार पर अगर देखें तो ये जो दर है ये और अधिक हो सकता है, यही ये रिपोर्ट दर्शाती है। यही नहीं, अपने देश के जो कुछ बड़े राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर स्टूडेंट के सुसाइड के जो मामले हैं वो काफ़ी अधिक देखने को मिले हैं। खास तौर पे अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो सुसाइड के स्टूडेंट के मामले हैं वो तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से भी क्या है वो अधिक पाए गए हैं। यही नहीं, राजस्थान का जो कोटा अक्सर स्टूडेंटों के संदर्भ में चर्चा में रहता है, इस पर कई सारी फिल्में भी बनी हैं। यहाँ की जो स्थिति है उसको दर्शाए जाने का प्रयास भी किया गया है, जो कि ये कहा जाता है कि यहाँ बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट हैं वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में अगर बात करें तो जो कोटा है उसको जो स्थान दिया गया है वो क्या है कि वो 10वें स्थान पे है। लेकिन
ये जो रिपोर्ट्स हैं ये उस आधार पर बनाई गई है कि जो रिपोर्ट्स दर्ज की गई हैं, ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे आत्महत्या की जो घटनाएं हैं उनके मामले पुलिस तक पहुंचते ही नहीं हैं। इस आधार पर इस रिपोर्ट में और वृद्धि भी हो सकती है। अब थोड़ा सा हम बात कर लें कि अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ पर कितने छात्रों के द्वारा आत्महत्या की घटनाएं दर्ज की गई जो पुलिस के रिकॉर्ड में है। तो अगर बात करें तो इसमें नंबर 1 पे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की बात करें तो लगभग 1764 स्टूडेंट ने यहाँ पर हत्या की और कुल जो आत्महत्या की घटनाएं हैं उसका कुल 14% क्या है कि वो अकेले उनका प्रतिनिधित्व महाराष्ट्र कर रहा है, यानी महाराष्ट्र में ये घटनाएं देखने को मिली। दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो उसका स्थान आता है तमिलनाडु। साउथ का जो राज्य तमिलनाडु है, यहाँ पर लगभग 1416 बच्चों ने या स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। इसके बाद नाम आता है मध्य प्रदेश का, जहां 1340 बच्चों ने आत्महत्या की। उसके बाद स्थान आता है आपका उत्तर प्रदेश, जहां 1060 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। और सबसे अगर इस क्रम में देखें तो यूपी के बाद स्थान आता है झारखंड का, जहां पर लगभग 824 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। तो इस तरह से हमने आंकड़े देख लिए कि ये जो रिपोर्ट है इसमें किन राज्यों से संबंधित सबसे अधिक स्टूडेंट के सुसाइड के मामले देखने को मिले हैं। इसी रिपोर्ट के अगर पिछले वर्ष की बात करें 2021 की, तो उस समय क्या है कि महाराष्ट्र तब भी नंबर 1 था और उस समय भी क्या है कि 1800 लगभग 34 जो सुसाइड के मामले हैं वो देखने को मिले। उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान था, फिर तमिलनाडु का, फिर कर्नाटक का और फिर उड़ीसा का। लेकिन इसमें इस बार थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला है। जैसे आप देखिए कि पहले यूपी का नाम इस श्रेणी में उच्च स्थान पे नहीं था, लेकिन अब यूपी जुड़ चुका है। तो कह सकते हैं कि छात्रों की आत्महत्याएं की जो घटनाएं हैं वो अब उन राज्यों में भी होने लगी हैं जहां पहले नहीं होती थी। तो ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा इस रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं क्यों चौंकाते हैं, क्या कहते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो IC3 अगर बात करें तो एक स्वयंसेवी संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गाइडेंस और ट्रेनिंग रिसोर्सेज के माध्यम से दुनिया भर के हायर एजुकेशन जो संस्थान हैं उनको सहायता प्रदान करती है। इसके कार्यक्रम में ही क्या है कि NCRB की इस रिपोर्ट को जारी किया गया। अगर माने तो पिछले 2 दशक में छात्र जो आत्महत्याएं हैं वो 4% वार्षिक दर से बढ़ी हैं, जो राष्ट्रीय औसत से भी डबल है, 2 गुनी है। यही नहीं, वर्ष 2022 में कुल स्टूडेंट की आत्महत्याओं में छात्रों की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 53% है। आप देखिए अधिकांश तौर पे आप देखेंगे कि जो छात्राओं के द्वारा किए जाने वाले मामले हैं उनकी संख्या अब बढ़ रही है। प्रतिशत के तौर पे ये 53% दर्शाई गई है। यही नहीं, 2021 और 22 के बीच में छात्र आत्महत्याओं में 6% की कमी आई है, जबकि छात्राओं की आत्महत्या में 7% की वृद्धि देखने को मिली है। तो देखिए ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर छात्राओं की जो सुसाइड के मामले हैं उसमें वृद्धि देखने को मिली है। ये अलग बात है कि छात्र जो हैं उनके आत्महत्या के जो मामले हैं उसमें कमी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर बात करें NCRB की जो रिपोर्ट है ये भी कहती है कि पिछले दशक में लगभग 0 से लेकर 24 वर्ष की आयु के जो बच्चों की जो जनसंख्या है वो घटी है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो जनसंख्या है वो 582 मिलियन से घटकर 581 मिलियन हो चुकी है। यही नहीं, इस आयु वर्ग की जनसंख्या 58.2 करोड़ से घटकर लगभग 58.1 करोड़ रह गई है। यही नहीं, छात्र आत्महत्याओं की जो संख्या है वो 6,654 से बढ़कर 13,044 हो गई है। तो आप देखिए जो छात्रों के द्वारा की जाने वाली जो सुसाइड की घटनाएं हैं उनमें क्या है कि एक बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है और इसी कारण से ये जो आंकड़े हैं ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो कि चर्चा आई है IC3 जो ऑर्गेनाइजेशन है, पहले हमने देखा कि एक स्वयंसेवी ये संगठन है जो क्या करता है कि गाइडेंस और ट्रेनिंग रिसोर्सेज के माध्यम से दुनिया भर के हायर एजुकेशन जो संस्थान हैं उनको ये सहायता प्रदान करता है। इसी के सम्मेलन में ये NCRB की रिपोर्ट जारी की गई थी जिसके जो आंकड़े हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें IC3 जो ये इंस्टीट्यूशन है ये एक मिशन संचालित गैर लाभकारी संस्था है जो
हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तथा उद्योगों को एक साथ लाता है ताकि कैरियर और कॉलेज परामर्श तक शीघ्र पहुंच सुनिश्चित की जा सके, जिससे छात्रों की कॉलेज की तैयारी, कार्यबल की तैयारी और कैरियर की सफलता का मार्ग प्रशस्त हो। तो ये इसके बारे में हमने देख लिया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि छात्रों के द्वारा आत्महत्या की जो घटनाएं हैं, आखिर उसके पीछे मूल कारण क्या है। तो देखिए, इसमें अगर हम कारणों की बात करें तो कुछ प्रमुख कारण आपके सामने हैं, जैसे शैक्षणिक जो तनाव है। शैक्षणिक तनाव इस आधार पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग जैसे कोर्स है उनका दबाव होता है, उनके कवर करने का दबाव होता है, परीक्षा में अच्छे परफॉर्मेंस का दबाव होता है, अपने सहपाठी के साथ कंपटीशन का दबाव होता है, जो अभिभावक हैं उनसे जुड़े हुए दबाव होते हैं, अच्छे प्रदर्शन के साथ क्या है कि असफलता का दबाव होता है। तो ऐसे क्या है कि जो शैक्षणिक कार्यक्रम है उस दौरान बहुत सारे दबाव देखने को मिलते हैं, जैसे परीक्षा में सफल न होने का दबाव है, दूसरे छात्रों के साथ कंपटीशन का दबाव है, मानसिक अलगाव भी एक मुद्दा है, माता पिता का भी दबाव होता है, और जो एक आर्थिक समस्या है वो भी छात्राओं के या छात्रों के सामने आत्महत्या के रूप में एक प्रमुख कारण बना हुआ है। तो इस पर हमें काम करना होगा, चाहे जो भी अलग अलग जो मुद्दे हैं उनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं या उनसे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनको इस पर ध्यान देना होगा, ताकि छात्र आत्महत्या जैसी घटनाओं, इस प्रकार के जो कृत्य हैं उसे न करें। इसके साथ अगर हम बात कर लें कि छात्रों की आत्महत्या को रोकने के पीछे कौन से प्रयास किए जा सकते हैं, तो देखिए बहुत सारे प्रयास हैं जिनको किया जा सकता है, जिससे छात्रों के द्वारा जो किए जाने वाली सुसाइड की घटनाएं हैं उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। जैसे स्कूल वेलनेस टीम का गठन किया जा सकता है, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जा सकता है, छात्रों में आत्महत्या के बारे में जागरूकता पैदा की करके शिक्षकों और परिवार के सदस्यों की मदद इसमें दी जा सकती है। हॉस्टल की जो बालकनियां हैं जहां से कूदकर लॉबी में बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, यहां पर जाल लगाए जा सकते हैं, एंगल लगाए जा सकते हैं। छात्रों की जो ऊंची मंजिल से कूदने की जो घटनाएं हैं इन पर भी खास तौर पे ध्यान दिया जा सकता है। यही नहीं, सभी हॉस्टलों और पेइंग गेस्ट में स्प्रिंग डिवाइस वाले पंखे लगाने का निर्देश दिया जा सकता है, क्योंकि सामान्य तौर पे जो सुसाइड के मामले होते हैं वो पंखे से लटक कर होते हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा क्या है कि उनकी जान बचाई जा सकती है। यही नहीं, अगर बात करें तो इसके अलावा अलार्म सिस्टम को भी लगाया जा सकता है, जिससे क्या हो कि वजन बढ़ने पर पंखे से, अगर पंखे पर कोई लटक रहा है तो अगर उस पर वेट बढ़ रहा है तो अलार्म बज जाए, जिससे क्या है कि वहां आसपास जो लोग हैं वो जाकर उसे बचा सके। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण इसमें कारण है, जैसे परीक्षा में सफल ना होने की जो संभावना है, तो इसके पीछे जो कारण है उस पर कार्य किया जाना चाहिए। खास तौर पे जो माता पिता का दबाव होता है, या फिर कहें कि जो आर्थिक समस्या से संबंधित जो जूझ रहे छात्र हैं, तो उन पर उससे जुड़े हुए जो भी माता पिता हैं, जो गार्जियन हैं या जो टीचर हैं, उन्हें भी इस पर खास तौर पे ध्यान देना चाहिए। तो ये हमने देख लिया। अब इसके साथ अगर हम बात करें, चूंकि ये एनसीआरबी की रिपोर्ट आई थी जिसके आधार पर ये कहा गया था कि अपने देश में जो जनसंख्या वृद्धि दर है लगभग 1.1, उससे भी कई गुना अधिक अपने देश में छात्रों के द्वारा किए जाने वाली जो आत्महत्या की घटनाएं हैं उनका दर है। तो थोड़ा सा इस संस्था के बारे में भी देख लेते हैं कि आखिर एनसीआरबी जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, आखिर ये है क्या। तो देखिए, इसकी जो स्थापना है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1986 में की गई थी। किस उद्देश्य से की गई थी, तो भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान और आपराधिक जो गुप्त सूचनाएं हैं वो प्रदान करने में सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई थी। ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इसका जो मुख्यालय है वो देश की राजधानी नई दिल्ली में है। इसके 4 प्रभाग हैं: अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम, अपराध सांख्यिकी, फिंगरप्रिंट और प्रशिक्षण। इसके साथ अगर बात करें तो एनसीआरबी कई सारे प्रकाशन भी करता है, जैसे क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या, जिसके संदर्भ में अभी जो ये सुसाइड का रिपोर्ट आया है वो इसके द्वारा जारी किया गया है।
जेल सांख्यिकी और भारत में गुमशुदा महिलाओं और बच्चों पर जो विभिन्न रिपोर्ट्स आती हैं वो कौन जारी करता है, तो वो रिकॉर्ड यही जारी करता है, यानी एनसीआरबी के द्वारा ये रिपोर्ट्स जारी की जाती है। तो ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं जो एनसीआरबी जारी करता है, इनको ध्यान से आपको जानना है, इनके बारे में भी आपको देख लेना है कि आखिर ये रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, कब कब जारी की जाती हैं, यदि जारी की गई हैं तो उनसे संबंधित क्या आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया। आज की चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से छात्रों के द्वारा आत्महत्या करने के लिए एक प्रमुख कारण है। विकल्प दिए गए हैं, शैक्षणिक तनाव, मानसिक अलगाव, आर्थिक समस्या। पूछा जा रहा है कि नीचे दिए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला विकल्प है केवल एक, बी है 2 और 3, सी है 1 और 2 और डी है 1, 2 और 3। तो इस तरह से हमने बात कर लिया कि एनसीआरबी के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है कि अपने देश में जो छात्रों के द्वारा किए जाने वाले जो आत्महत्या की घटनाएं हैं, उनकी जो दर है अपने देश में जनसंख्या वृद्धि दर से भी अधिक हो चुकी है। इसके बारे में हमने चर्चा किया और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर भी प्रकाश डाला। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।